हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आधुनिक मैथ पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में चलेगा ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या कि क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के जो एंगल वैल्यू को हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर लिख रहा है कि साइन 1050 का वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी वैल्यू को कैसे ज्ञात करते हैं। तो इन वैल्यू को ज्ञात करने के लिए क्या है, हमको कुछ फॉर्मूले, आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगे। वो बातें हमारी क्या है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको सबको पता है इस क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, यहां पर जो हमारी होती है एंगल वैल्यू क्या होती है, यहां पर इस पर एंगल वैल्यू होती है हमारी क्या, यहां एंगल वैल्यू होती है 0 और यहां पर एंगल वैल्यू क्या होती है हमारी थीटा 90 होती है। और यहां एंगल वैल्यू क्या होती है हमारी थीटा इक्वल 180 और यहां पर एंगल वैल्यू होती है हमारी थीटा इक्वल 270 और यहां पर एंगल होती है, यहां 0 भी होती है और यहां पर क्या होती है, ये हमारी 360 भी। मैं थोड़ा यहां से हटा के नहीं, थोड़ा नीचे लिखता हूं जिससे क्या है आपको साफ दिखे। यहां पर थीटा बराबर क्या होता है 360 भी होता है। ठीक है, चलिए ये होता है क्वाड्रेंट, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ। तो आपको देखो, जैसा कि आपको पता है, मैं थोड़ा एक बता देता हूं कि इसमें क्या है, इसमें सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे जो रेशो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सभी के सभी प्लस होते हैं। ठीक है, और इसमें सेकंड वाले क्वाड्रेंट में सेकंड जो चतुर्थांश है हमारा, दूसरा चतुर्थांश, उसमें सिर्फ साइन और हमारा कुसेक क्या होगा, प्लस होता है। इस वाले में क्या होता है, इसमें सिर्फ टेन प्लस होता है और इसमें सिर्फ कॉट प्लस होता है। ठीक है, और इस वाले में कॉस प्लस होता है और हमारा सेक प्लस होता है। ठीक है, इस बातों को आपको क्या है याद रखना पड़ेगा। ये छोटी सी बातें हैं क्या कि पहले जो चतुर्थांश है उसमें क्या है, सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे रेशो होते हैं, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, वो सब क्या होते हैं, धनात्मक प्लस होते हैं। सेकंड वाली में साइन प्लस होता है, कोसेक प्लस होता है, बाकी सब के सब क्या होंगे, माइनस होते हैं। थर्ड वाले हमारे चतुर्थांश में क्या होता है, टेन प्लस कॉट प्लस। फिर इसके बाद फोर्थ हमारे क्वाड्रेंट में क्या होता है, चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, कॉस और सेक प्लस होंगे। बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं हमारे, सब क्या होंगे, सब माइनस होते हैं। तो चलिए देखिए, इसको अब हम देखो सारे, जैसे कि इसको पढ़ते हैं पहले कि इसमें देखो कौन कौन सी एंगल वैल्यू आती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। चलिए, क्या कि आपको पता है कि इसमें क्या होगा, देखो 0 से और 90 के बीच में, तो यहां पर देखो क्या आएगा, यहां आएगा, इसमें कौन कौन सी वैल्यू होंगी, साइन 90 माइनस। ठीक है, तो आपको पता है कि यहां से नीचे 90 यहां पर है, तो इससे यहां पर नीचे नीचे आएंगे तो 90 से माइनस छोटा आएंगे वैल्यू सारे के सारे। तो मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को लिख लेता हूं, एंगल वैल्यू को, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इसके बाद आ जाते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, फिर इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, फिर आ जाइए कुसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा, ये होता है फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, ये वैल्यूज होती है हमारी। और इसके बाद और होती हैं क्या, देखिए और होती हैं, कौन सी होती हैं, और हमारे होते हैं कि साइन, आपको पता है क्या कि देखो, जैसे कि हमारे जैसे यहां से एंगल को हम नापेंगे, ऐसे ऐसे करके आएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, मतलब 360 हो जाएगा यहां पर। तो जब ऊपर को चलेंगे फिर ऊपर आएगा, तो इससे ऊपर आएगा तो मतलब 360 प्लस हो जाएगा एंगल। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, इस वाले पहले चतुर्थांश में 360 प्लस के थीटा आता है, कॉस 360 प्लस के थीटा। मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को लिख लेता हूं, एंगल वैल्यू को, कॉट 360 प्लस के थीटा, फिर इसके बाद सेक 360 प्लस के थीटा और कुसेक 360 प्लस के थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो एंगल होते हैं कौन कौन से आते हैं, ये हमारे एंगल आते हैं। फिर इसके बाद आता है कि देखिए
अब आए सेकंड वाले में, तो हमारे चलते हैं दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन से एंगल वैल्यू हमारी काम करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ 90 है, यहाँ पर 200 180, तो जैसे कि आए क्या, इधर को 90 के आगे आए तो क्या होगा, 90 प्लस होगा ना इसमें, तो इसमें एंगल वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा काम करेगा यहाँ पर, ठीक है, और साइन 90 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, इसके बाद आता है सेक 90 प्लस थीटा, कुसेक 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। अब इसमें एक एंगल और कौन सा काम करेगा, देखिएगा क्या, ये क्या 180, ठीक है, तो ऐसे 180 से माइनस वाले तो होंगे, जैसे कि 180 साइन 180 माइनस ऊपर की तरफ 180 माइनस होगा ना, इधर ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 180 है, इधर जाओगे तो प्लस होगा, और पीछे ऊपर को जाओगे तो 180 माइनस थीटा काम करेगा। फिर इसके बाद कॉस, मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का कौन कौन से चतुर्थांश में कौन कौन से एंगल यूज होते हैं मैं सबको लिख लेता हूं, और इसके सिवा कुछ नहीं आएगा, इससे सारे के सारे वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। और इसके बाद कुसेक माइनस के थीटा, हम अभी ज्ञात करेंगे कि इसके बराबर क्या होता है, इनके थीटा एंगल क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं थर्ड वाले चतुर्थांश में, मतलब तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन सी एंगल वैल्यू काम करती है। देखिए इसमें देखिए ये क्या 180, जैसे नीचे को चलेंगे तो 180 के बाद आगे बढ़ेंगे क्या 180 प्लस हो जाएगा ना, तो यहां पर हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस के थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और इसके बाद आता है कुसेक 180 प्लस के थीटा, ठीक है। अब इसके बाद आता है, देखो और कौन सा यूज करता है, देखो इधर को आएगा 270 माइनस का, 270 माइनस का भी तो इधर आओगे तो ठीक है, एक काम करता है इसमें कौन सा एंगल, साइन 270 माइनस का थीटा, ठीक है। इसमें क्या है, जो 270 से नीचे वाले एंगल हैं वो भी इसमें आएंगे, कॉस टेन, उसके बाद आएगा कॉट, कुसेक 270 माइनस के थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है इसमें कौन कौन से एंगल काम करेंगे, देखिए इसमें क्या है आपको पता है, यहां से क्या 270 आगे चलेंगे तो प्लस 270 प्लस वाले थीटा काम करेंगे इसमें एंगल, देखिएगा मैं इसको यहां से लिखता हूं, साइन 270 प्लस के थीटा, कॉस 270 प्लस के थीटा, टेन 270 प्लस के थीटा, कॉड 270 प्लस के थीटा, सेक 270 प्लस के थीटा, इसके बाद आता है कुसेक 270 प्लस के थीटा काम करेगा, ठीक है। और इसमें एक और एंगल करेगा क्या, कि यहाँ पे भाई क्या होता है 360, तो नीचे के वाले भी तो काम करेंगे, 360 माइनस वाले एंगल भी काम करेंगे यहाँ पर, तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 360 माइनस के थीटा, कॉस 360 माइनस के थीटा, 360 माइनस के थीटा, कॉट 360 माइनस के थीटा। अब इसके बाद आएगा सेक 360 माइनस के थीटा, और फिर आएगा कुसेक 360 माइनस के थीटा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, ये सारे के सारे एंगल वैल्यू इसमें काम करते हैं। अब इसके कौन सा एंगल, देखो जैसे इसका बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, हमें याद करना है कैसे क्या होता है। तो वैसे मैंने आपको बताया एक ट्रिक, क्या कि ये वाला ट्रिक, देखिए ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि पहले चतुर्थांश में क्या सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होते हैं, सब क्या होते हैं, धनात्मक प्लस होते हैं।
और सेकंड वाले में क्या होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। तो इस वाले में तीसरे वाले चतुर्थांश में क्या होगा, तीसरे वाले में टेन और कॉट प्लस होंगे, बाकी सब माइनस। चौथे वाले में कॉस और सेक प्लस होंगे, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, सब नेगेटिव होंगे। देखिए अब थोड़ा सा एक नोट पॉइंट और देख लीजिए, क्या मैं इसको थोड़ा यहां समझा देता हूं। देखिए ये नोट बात आपको एक रखनी है, क्या देखिए यदि जब थीटा जब 290 जब खाली 90 प्लस या माइनस की बात करेंगे तथा 270 प्लस माइनस थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, देन तब क्या होगा, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होंगे, तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होंगे। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं, देखो कौन किस में होता है, जैसे कि साइन होता है, साइन जो चेंज होता है किसमें, कुछ साइन कॉस में चेंज होता है, मैं थोड़ा देखो काले वाले से मार्कर से लिखता हूँ ब्लैक से। और हमारा टेन चेंज होता है कॉट में, और हमारा सेक चेंज होता है हमारा कुसेक में। और साइन चलो इसे ब्लैक से लिख देता हूं मैं, साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में। तो आपको सिर्फ ये चेंज याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद एक और आपको एक और बताता है, जो इस बात को मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा, वरना आपको दिखेगा नहीं ये। देखिए रहा कि इफ जब 180 प्लस माइनस थीटा की बात करेंगे तथा 360 प्लस माइनस थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, देन तब नो, कोई भी चेंज नहीं हुआ, नो चेंज क्या हुआ, इंटर जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वही के वही आएगा। ठीक है, तो साइन का साइन में होगा, कॉस का कॉस में, टेन का टेन में, कुसेक का कुसेक का, सेक का सेक, सेक का सेक में, कुसेक का कुसेक में। तो चलिए इनकी वैल्यू को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ ये दो बात याद रखनी है, क्या, जब 90 और 270 की बात चलेंगी तो आपको क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होते हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि साइन को कॉस में चेंज करेंगे, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कुसेक में, कुसेक को सेक में चेंज करना है। चलिए आइए मैं इनके सबके वैल्यूज को लिख लेता हूं। देखिए तो सबसे पहले यहां से पहले चतुर्थांश से बात करेंगे, पहले चतुर्थांश से। तो यहाँ पे इसमें किस किस की बात हो रही है, देखो 90 की बात हो रही है, जहां 90 की बात होगी तो यहाँ पर क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो उनको चेंज करना पड़ेगा। तो करिए चेंज। तो साइन का देखो किस में बदल जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन में, और टेन का हो जाएगा कॉट में, कॉट का हो जाएगा टेन में, और सेक का हो जाएगा कुसेक में, कुसेक थीटा, और कुसेक थीटा का हो जाएगा हमारा, कुसेक का हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अच्छा। और इसमें देखें जब 360 की बात करेंगे, 360 की बात करेंगे 180 की, तो क्या होगा, नो चेंज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए 360 में तो साइन का साइन आ जाएगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक थीटा का सेक थीटा, और कुसेक थीटा का कुसेक थीटा। ठीक है, अच्छा जी। अब बात आती है चिन्हों की। तो आपको चिन्ह कैसे लगाना है, मैंने बताया था। यहां पर देखो पहले चतुर्थांश में क्या होगा, सभी के सभी प्लस होंगे। तो कर दीजिए इन सबके, इनके चिन्ह क्या होंगे, साइन इनके सब प्लस प्लस होंगे, सब प्लस होंगे, धनात्मक। ठीक है दोस्तों, तो पहले चतुर्थांश के सारे एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के जो एंगल वैल्यू सारी की सारी ये होती हैं। ठीक है, इसके अलावा नहीं होता। जिसको अगर होती हो तो कमेंट करके बता दीजिए, अगर वो बंदा बताएगा तो भैया इसी से वो वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए अब बात आती है इसकी। अब मैंने बताया था देखो कि जब 90 की बात करेंगे तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। तो साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस थीटा, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कुसेक में, और कुसेक का सेक थीटा में। तो अब ठीक है, अब इसके बाद जब 180 की बात करते हैं, नो चेंज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए रहा,
तो ऐसे के ऐसे जाएंगे, देखो साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा, टेन का टेन ही आएगा, कॉट का कॉट ही आएगा, और सेक का सेक आएगा, कुसेक का कुसेक थीटा ही आएगा। अब बात करते हैं इनके चिन्हों की। तो चिन्हों की क्या बात करनी है, कुछ नहीं बात करनी, बस आपको याद रखना है कि सेकंड वाले में साइन और कुसेक प्लस, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन वाला प्लस रखना, कुसेक वाला प्लस, ठीक है। और बाकी सब क्या होंगे, चिन्ह माइनस के आएंगे, माइनस, ठीक है। इसमें बह जाइए तो सिर्फ साइन वाला प्लस, कुसेक वाला प्लस, बाकी सब माइनस 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 होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए, हमारा क्या है थर्ड वाला चतुर्थांश, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो आपको क्या करना है, मैंने बोला था कि 180 वाले में क्या होता है, नो चेंज, जो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वही आएगा। यहां पर देखिए ना, साइन का साइन ही आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा का टेन थीटा, कॉट थीटा का कॉट थीटा, और सेक थीटा का सेक थीटा, और ये आएगा कुसेक थीटा का कुसेक थीटा कुसेक थीटा आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 270, जब 270 की बात होगी तो क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो तो में चेंज होगा, इंटरचेंजिंग होगी। कैसे, साइन तो हो जाएगा कॉस में चेंज, कॉस हो जाएगा साइन में चेंज, टेन हो जाएगा कॉट में चेंज, और कॉट हो जाएगा टेन में चेंज, सेक हो जाएगा कुसेक में चेंज। अब इसके बाद आइए सेक हो जाएगा, कुसेक हो जाएगा हमारा सेक में चेंज। अब चिन्ह की बात करते हैं, चिन्ह के बाद कुछ नहीं करने। देखिए मैंने बोला था कि टेन और कॉट क्या होंगे, प्लस होंगे इसमें, बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब माइनस। तो चलिए आ जाइए, देख लीजिए, टेन वाला प्लस होगा, कॉट वाला प्लस होगा, बाकी सब, और इसमें और देख लीजिए टेन वाला प्लस, नहीं सॉरी हाँ ठीक है, टेन और कॉट प्लस होंगे सिर्फ, और बाकी सब माइनस कर दीजिए, माइनस 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 हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसमें आ जाइए, देखो मैंने बोला 270, जब 270 की बात होगी, 270 की बात होगी तो क्या होगा, चेंज होंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। देखिए रहा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, और सेक का कुसेक में, और कुसेक का हमारा होगा सेक में, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, जब 360 की बात करेंगे तो क्या होगा, 360 की बात करेंगे तो हमारा नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो अब इसके बाद आ जाइए, देखिए साइन का किस में हो जाएगा, साइन का साइन में होगा, कोई चेंज नहीं होगा, और कॉस का कॉस में, टेन का टेन में, कॉट का कॉट में, सेक का सेक में, कुसेक का कुसेक में। अब चिन्ह की बात कर लेते हैं कि इसमें सिर्फ कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। सेक, तो चलिए देखिए कहाँ है हमारा, कॉस कहाँ है, कॉस ये रहा प्लस, और सेक ये रहा प्लस, कॉस ये रहा प्लस, और सेक ये रहा प्लस, बाकी सब माइनस, माइनस 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 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, तो एक बात और देख लीजिए, क्या कि जो हमारा फोर्थ हमारा चतुर्थांश होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, इसमें एक एंगल और क्या काम करता है, एक एंगल और काम करता है, कौन सा, देखिए जब हम आपको सबको पता है कि देखो जब ऐसे एंगल बात करते हैं, जब जीरो से लेकर ऐसे चढ़ते हैं तो क्या होता है, जीरो मतलब कि जीरो प्लस होता है, जीरो के बाद बढ़ता है। जब जीरो से ऐसी नापे नीचे की तरफ तो क्या होगा, जब ऐसे नापेंगे तो क्या होगा, जब एंगल ऐसे नापेंगे तो माइनस में आएगा। तो हमारे क्या होगा, देखो थोड़ा यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। देखिए कि एक एंगल काम करता है साइन माइनस के थीटा, माइनस वाला माइनस से नीचे जाएगा ना, जीरो से नीचे जाएगा, ऐसी कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, ठीक है, कॉट माइनस थीटा, और सेक माइनस थीटा, और इसके बाद आएगा कुसेक माइनस थीटा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कॉस और सेक क्या होते हैं, सिर्फ प्लस होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें कॉस प्लस होगा, बाकी सब माइनस आएंगे। देखो माइनस के साइन थीटा, कॉस कॉस प्लस होगा, और हमारा सेक प्लस होगा, बाकी सब क्या होंगे, माइनस होंगे। माइनस के टेन थीटा,
माइनस के कॉट थीटा और माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, बस यही था हमारा सारे के सारे टिक्नोमेट्रिक जो क्वाड्रेंट में टिक्नोमेट्रिक रेशो के जो एंगल वैल्यू होते हैं यही होती हैं, इससे अलावा कुछ नहीं होता। बाकी के सब क्या होते हैं, सब इसी से निकल के आती हैं। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, आपने पढ़ा कि 4 चतुर्थांश होते हैं हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट, तो किसमें कितना टिक्नोमेट्रिक रेशो एंगल वैल्यू किसमें कितना होता है आपने पढ़ा। तो चलिए इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि आपको बताया था एक क्वेश्चन के हम अगली वीडियो में ये पढ़ेंगे कि उसमें था कि साइन 1050 की वैल्यू क्या होगी, एंगल वैल्यू इसकी क्या होगी। आपका ये था क्वेश्चन, स्टार्टिंग में मैंने बताया था वीडियो में कि इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए तो आपको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व, जो एंगल है इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तोड़ लेंगे। कैसे कि हमको पता है यदि 360 में तोड़, 360 में देखो अगर हम 360 की गुणा इसके आसपास ही ऐसे तोड़ेंगे तो गुणा करते हैं 360 से, तो 0 18 हासिल का 1 1080, तो ये कितना है 1080। जब इसके हम 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 1080 आएगा। हमें कितना करना है 1050 करना है, तो ये तो 1080 हो गया। तो क्या करते हैं इसमें से 30 घटा दें, क्या करें 30 एंगल घटा दें, तो कितना हो जाएगा 1080 में से 50 घटाएंगे तो यही तो आएगा 1050, मतलब 1080 में से 30 घटा देंगे तो 1050 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो आपको सिर्फ ये देखना है कि देखो इसको देखो, आपको नहीं इसको नहीं देखना, आपको ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 360 बन रहा है, तो 360 माइनस के थीटा। तो आपको देखो जो मैं पीछे पढ़ाया था ये कौन से चतुर्थांश कौन से क्वाड्रेंट में ये आ रहा है कि 360 किस में आता है, माइनस का। तो आपको मैं बता दूं कि पहले चतुर्थांश में आ रहा था, पहले में नहीं इसमें फोर्थ वाली में आ रहा था, उसमें प्लस वाला था कि देखो ये था, मैंने ऐसे बनाया था, यहाँ तो होती है 360 और यहाँ होता है 270, तो नीचे की तरफ आएंगे 360, तो इसमें आ रहा है फोर्थ वाले में, और फोर्थ वाले में क्या होता है, फोर्थ वाले में हमारा सेक थीटा और हमारा कोस थीटा प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। तो यहाँ पर क्या है साइन है, तो यहाँ पर क्या होगा देखो 360 हो रहा है, 360 की बात होती है तो टिक्नोमेट्रिक रेशो कोई चेंज नहीं होता और एंगल जो वही रहेगा। अब चिन्ह का क्या आएगा, चिन्ह आएगा इसमें कॉस और सेक प्लस होता है, यहाँ साइन है तो यहाँ जाएगा माइनस। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 1050 की वैल्यू क्या होगी, हमारी एंगल वैल्यू क्या होगी माइनस के 1/2। ऐसे हमको इसको करते। तो देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको करना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, हम फिर उसका आंसर बताएंगे किसका सही है। जैसे कि आपको बताना है कि साइन आपको बताना है 900 का एंगल वैल्यू क्या होगा। आप इसको कॉस में बता सकते हैं कि कॉस 900 का क्या होगा। इस वाले एंगल को भी देखो, जैसे हमने 1050 लिया, आप इसको बता सकते हो कि कॉस में हमने साइन में यूज किया था, आप ये बता दिए कॉस में 1050 का एंगल वैल्यू क्या होगा, आप इसको बताना है। फिर कॉस में आपको बता देना है, फिर 270 का बताना है कि इसका वैल्यू, इनकी वैल्यू आपकी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको 4 क्वेश्चन दिए, आप लोग कीजिए और आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताइए क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, चलिए अलविदा, थैंक यू।